हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मॉर्निंग में जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। जिन्होंने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के आधार को बढ़ावा देता है, तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्व कार्यरत महिला संघ। ये जो है 1972 में स्थापित अहमदाबाद में है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े महिला श्रमिक संघों में से एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मतलब विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण जो थे वो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। विनिवेश आयोग की स्थापना 23 अगस्त 1996 को हुई थी। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय यानी सार्वजनिक उद्यम विभाग ने की थी, जो कि इसके पहले रामकृष्ण जी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये 4 सदस्यीय कमेटी का गठन जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश हेतु किया गया। इसका कार्यकाल 30 नवंबर 1999 तक बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। मतलब जो अशोक द्वारा धम्म शिलालेख स्थापित किए गए थे, उसमें कौन सा तत्व वर्णित नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था धम्म में वर्णित नहीं थी। जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना था, दान पुण्य था, भातृभाव था यानी भाईचारा था। ठीक है, ये अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों पर इस बात को बताया गया है कि अशोक का धम्म के संबंध में क्या राय है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया गया। मतलब किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैसूर की विलय। मतलब मैसूर का जो विलय है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ। जैसे पंजाब का विलय ये भी हुआ डलहौजी काल में, बंगाल का भी विलय, सतारा का भी विलय हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। मतलब पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। ठीक है, जैसे बृहस्पति है, शनि, सबसे जैसे घटते हुए क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ा है बृहस्पति, बृहस्पति, फिर उससे छोटा है शनि, फिर उससे छोटा है यूरेनस, यूरेनस, फिर उससे छोटा है नेपच्यून, फिर उससे छोटा है पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र से छोटा है मंगल, फिर लास्ट में आता है बुध। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और जो मतलब आकार के अनुसार पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा है गुजरात राज्य की। गुजरात, गुजरात की सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, किशनगंगा परियोजना भारत तथा के बीच विवाद का मुख्य कारण रही है। मतलब भारत और किसके बीच ये किशनगंगा जो परियोजना है वो किसके विवाद का कारण बनी रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में स्थित किशनगंगा जल विद्युत संयंत्र जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में नहीं है। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है। मतलब खाड़ी प्रवाह किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1, 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले तथा जल तथा वायु से किया जाता था। सेकेंड है, नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ठीक है, थर्ड है, नायलॉन रेशे प्रबल, प्रतिष्ठा तथा हल्का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं, सल्फर तथा फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। ठीक है, मतलब इनको गलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11, संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। मतलब संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है वो संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक नहीं होता है, ठीक है। जिसमें 12 से 1 बजे तक के बीच का अंतराल शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। संसद की प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जो 10 दिन पूर्व सूचना के बिना भी विषयों को कानून बढ़ाने के लिए संसद के सदस्यों को उपलब्ध होने का ऐसा लिए नहीं होता है, ठीक है। जरूरी उपलब्ध होना नहीं होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग का गठन करते हैं। मतलब 6 धार्मिक समुदाय हैं वो कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या का गठन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 19.50%, ठीक है। ये करते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है 6 धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी सम्मिलित हैं। 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है। और भारत में बहुसंख्यक समुदाय में हिंदू निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ों का आदान प्रदान सूक्ष्म बिंदुओं से होता है। यह सिर्फ क्या है? मतलब इसका प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रंध्र यानी कि पोर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। मतलब लसिका जो है पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन कहाँ करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षुद्रांत यानी कि काइम, जिसको काइम भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर अवशोषण की मुख्य क्रिया छोटी आंत में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, देश में ही बने परिवहन विमान सारस के उन्नत संस्करण का क्या नाम है? मतलब देश में ही बने परिवहन विमान सारस के उन्नत संस्करण का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सारस PT-1N इसका उन्नत नाम है, ठीक है। जो कि 2018 में कर्नाटक के बेंगलुरु में सफलतापूर्वक अपनी उड़ान भरी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकंड यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस बल की गणना करें न्यूटन में, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है जैसे F बराबर ma होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है? बल की गणना मतलब A। तो इसका हो जाएगा प्रश्न के अनुसार A बराबर 20 - 12/4, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड, तो F बराबर 5 × 2, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 × औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और कौन सी होती है? और होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसकी दक्षिणी सीमा किस नदी से बनी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गिलगित। गिलगित जो नदी है काराकोरम की दक्षिणी सीमा से मतलब बनी हुई नदी है, ठीक है। यह नदी सिंधु की सहायक नदी है। इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पामीर का पठार स्थित है, जो कि तिब्बत का भाग है पामीर का पठार, ठीक है। पामीर की गांठ तिब्बत में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, एंटीजन का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करना एंटीजन का कार्य होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन सा लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बृहस्पति। बृहस्पति जो है लगभग 365 दिन लेता है पूरे एक सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, में काला प्रकरण सिलसिला त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? मतलब किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना के साथ जुड़ा है, ठीक है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि 1991 में मोरारजी देसाई की सरकार में और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, तब ये गठन किया गया था, ठीक है। LPG उदारीकरण, यह काला प्रकरण सिलसिला त्रासदी तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग।
क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी? मतलब पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, और जिसमें बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और इसी युद्ध से भारत में मुगल वंश की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पूछते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होती है? मतलब ऊष्मा की क्षमता किसमें सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंजीन। बेंजीन जो होता है इसमें ऊष्मा की क्षमता जो विशिष्ट ऊष्मा की सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 25, किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के इन्हें भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था, और इन्हीं के नाम से फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 26, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी। ठीक है, जिसमें भारत का जनगण मनगढ़ है और बांग्लादेश का है सोनार अमार बांग्ला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 27, तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमाशा जो है महाराष्ट्र का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है, जो मतलब तमाशा एक उसको कहते हैं लोक नृत्य। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, गुजरात का है डांडिया, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 28, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? मतलब यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, जो कि हर 2 वर्ष के लिए कुल 195 जो मेंबर हैं यूएनओ में, उनमें हर 2 वर्ष में एक सदस्य चुना जाता है, जो कि अभी तक कुल मतलब सर्वाधिक बार जापान चुना जा चुका है, जापान कुल 9 बार, और इसमें भारत चुना जा चुका है कुल 8 बार, जो कि सेकंड हाईएस्ट चुना जाएगा। हर दो साल में सदस्य चेंज होता रहता है, 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग, और इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और महात्मा गांधी की पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, और अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। मतलब एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी या वस्तु की दिशा का पता लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रडार। रडार जो होता है वो किसी भी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। जैसे सोनार जो है, सोनार समुद्रों में प्रयोग किया जाता है, जो कि पनडुब्बी या समुद्री जहाज़ों को ढूंढने के लिए अंदर। ठीक है, सोनार ये उसके प्रयोग में आता है। ठीक है, समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 21 वर्ष। 21 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है, इसमें चिन्ह ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी उपभाषा राज्य की पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? मतलब कौन सी जो उपभाषा है जो राज्य के पश्चिमी भाग जैसे रोहिलखंड और ऊपरी भाग दोआब में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी खड़ी बोली। ठीक है, और खड़ी बोली ये अपने दिल्ली और एनसीआर मेरठ के एरिया में भी बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसमें पीतल उत्पाद का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुरादाबाद। पीतल मुरादाबाद को ही पीतल नगरी कहा जाता है, जैसे कानपुर को चर्म उद्योग यानी लेदर नगर कहते हैं। ठीक है, बनारस को खिलौनों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। मतलब कौन सी पहल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसकी स्थापना की है, जो कि सुल्तानपुर में सामाजिक और वानिकी योजना को कुशलतापूर्वक बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत और किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? मतलब भारत के किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सेकंड, वाराणसी। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया और नगरी माना गया। जैसे एससीओ की अभी 2023 की मीटिंग हुई थी, उसमें फोकस एक वो नगर माना गया, मतलब बनारस को फोकस नगर बनाया गया था एससीओ की मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 37, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। मतलब चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध जिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगरा और कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है गन्ना। ठीक है, तो आज के 38 क्वेश्चन थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें सेशन को, और जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।